बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको समर एग्ज़ाम 2023 का पब्लिक वर्क्स का लोकल फंड ऑडिट का पेपर उसका बिल सॉल्व करवाने लगा हूँ। इससे पहले मैंने आपको ट्रेजरी सीजीए वगैरह का बिल भी करवाया 2023 का, उसके न्यूमेरिकल्स भी करवाए हैं। उसके पिछले पेपर्स भी 2019, 20, 21, 22 के वो बिल्स भी मैंने आपको करवाए हुए हैं। विद हेल्ड अमाउंट क्या होती है उसके बारे में बताया हुआ है। फिर उसके अलावा आपको इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि भी क्या क्या किस किस तरह से आपने पेपर को सॉल्व करना है ताकि आपका पहले अटैम्प्ट में पेपर निकल सके। तो आज मैं आपको एलएफए का जो बिल है वो यहाँ से करवाने लगा हूँ पब्लिक वर्क्स का। तो आप थोड़ा इसको पहले पढ़ लें। प्रिपेयर सेकंड रनिंग बिल ऑफ एमएस ईसा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पेड वाइड वोचर नंबर दिस डेटेड दिस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आइटम ऑफ वर्क है ये 10 के 10 हैं। आपने सबसे पहली बात है कि बिल को प्रैक्टिस के लिए आपने किसी एक्सेल की फाइल पे नहीं बनाना, आपने मैनुअली उसको पेज पे करना है। आइटम ऑफ वर्क है ये सारी आपने उठानी है और ये यहाँ पर देखें आइटम ऑफ वर्क मैंने लिखी हुई है सारी 1 बाय 1 ये आपने यहाँ लिख देनी है 10 के 10। देन यूनिट देखें 100 CFT 100 CFT 100 CFT, यहाँ 1000 CFT है। इसको आपने कहीं ना कहीं हाईलाइट कर लेना जब भी पेपर सॉल्व करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फिर ये 100 वाले ये पर RFT है, ये 100 है और फिर ये पर RFT है। आपने ये यूनिट भी दूसरे कॉलम में यहाँ पर लिख लेने हैं। ठीक है जी, ये रेट यहाँ मैंने लिख ली हैं। अच्छा, इससे पहले जो ये किस किस का आपने सेकंड रनिंग बिल बनाना है वो यहाँ चीज़ें आपने एंटर कर लेनी है। वोचर और ये डेट शीट ये वो सारा कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है या जो भी उसका जिसके लिए ये बिल बनाया जाए। तो देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स लिखा हुआ है, ये आपने खैर वहाँ सारा कुछ लिख लिया। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूँ और ताकि जितनी जल्दी हो सके वीडियो छोटी से छोटी हो, इसलिए यहाँ यूनिट आपने लिखनी है। यूनिट देखें जब मैंने भी लिखे हैं तो मैंने यहाँ पर यूनिट को हाईलाइट किया हुआ है कि पर 1000 वाले को यहाँ मैंने येलो कर दिया और पर RFT वाले को थोड़ा सा लाइट ब्लू कर दिया। उससे वेरी नेक्स्ट कॉलम में आपने रेट लिखने हैं। ये सारे रेट आपने उठाने हैं यहाँ से बारी बारी, वो यहाँ पर आपने इस कॉलम में रेट लिख देने हैं। ठीक है जी, यहाँ रेट देखें मैंने सारे लिख दिए हुए हैं। अब आता क्या है नेक्स्ट के जी अप टू डेट क्वांटिटीज हैं। अप टू डेट का मतलब क्या है कि जो पहले उसने बिल दिए थे, चूंकि ये सेकंड रनिंग बिल है, पहले बिल में भी उसने कुछ क्वांटिटीज ले ली हुई हैं और अब सेकंड बिल में भी उसने कुछ क्वांटिटीज जो हैं वो शामिल करके उन दोनों को जमा किया तो अप टू डेट क्वांटिटी बनी। मसलन देखें जैसे 2000 CFT उसने पहले ले ली हुई हैं, अब वो 4800 का बिल लेके आ रहा है। इसका मतलब है 2000 वो पहले ले चुका है, 2800 का बिल एक्चुअली ये बिल है। तो अप टू डेट का मतलब ये है। तो आपने ये अप टू डेट क्वांटिटीज भी सारी की सारी सेम एज इट इज उठानी है और ये यहाँ पर देखिए अप टू डेट क्वांटिटीज का जो कॉलम है नेक्स्ट, उसमें आपने ये अप टू डेट क्वांटिटीज लिख दी। ठीक हो गया। अब जो ये ऑलरेडी पेड है ये मैंने यहाँ साइड पे लिखी हुई हैं। ये साइड पे आपको नजर आ रहा होगा। ये जो ऑलरेडी पेड क्वांटिटीज हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये 2000, 3200, 12000 ये सारी मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब आपने कैलकुलेशन कैसे करनी है। देखिए स्टार्ट तो हमारा कैलकुलेशन से होगा। पहले तो सारा डाटा था जो मैंने आपको बताया कैसे कैसे पुट करना है। अब ये अप टू डेट जो आपके पास क्वांटिटीज आई हुई हैं उसको उस रेट के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, यानी कि 4800 को ये 5560 से ज़रब करें। पर 100 है तो 100 से डिवाइड करें। यहाँ गलती करते हैं बच्चे, इस पर थोड़ा ध्यान कीजिएगा कि 4800 को 5560 से मल्टीप्लाई किया, 100 से डिवाइड कर दिया। ये मैंने फार्मूला देखें लगाया F25 मल्टीप्लाई G25 तकसीम 100। तो F25 देखें ये F कॉलम है और ये 25वीं उसकी रो है, तो ये 25वीं रो। तो F के बाद G आता है, G25 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड कर दी। ये मैंने यहाँ फार्मूला लगाया और फिर ड्रैग कर दिया। ये सब पे ये फार्मूला लगा हुआ है। अब यहाँ पर जो ये वाला देखें इसमें आपने 1000 से डिवाइड करना है। इस वजह से मैंने यहाँ येलो किया था तो 1000 से डिवाइड किया, बाकी 100 वाले हैं। इनको डिवाइड नहीं करना चूंकि ये पर RFT है तो ये 100 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है जी, पर RFT और फिर उसके बाद इसको आप डिवाइड करेंगे पर 100 है, ये भी 100 है, ये पर RFT ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये तो आप यहाँ से ज़रा ध्यान से कीजिएगा कैलकुलेशंस कि इनमें किसी किस्म का कोई अभाम आपको ना रहे। अच्छा जी, ये आपके पास सारी अप टू डेट क्वांटिटीज को रेट से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपके पास अप टू डेट जो उसका बिल है वो ये वाला आ गया। ठीक है, अब उसके बाद देखें वो
जो पहले बिल में ले चुका है, जो क्वांटिटी उसने पहले क्लेम की वो 2000 3200 ये सारी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, अब इस कॉलम में जो अब उसका बिल जो करंट है वो बिल उसने इस कॉलम लास्ट कॉलम में कॉलम नंबर 9 में बनाना था। अब मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि पहले 4800 क्वांटिटी थी, देखें G25 यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि D25 माइनस K25, के वाला ये है, ये जो उसने पहले क्लेम कर ली है उनको माइनस करे और F25 से ज़रब कर दे। F25 कौन सा ये रेट है, इस रेट के साथ ये 5560 और 100 से डिवाइड कर दे। अगर पर 100 CFT है तो 100 से डिवाइड कर दे। ये मैंने किया, फिर यहाँ पर किया, फिर यहाँ पर किया, यहाँ 1000 से डिवाइड कर दिया चौथे नंबर पे। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट, फिर यहाँ पर 100 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 100 से होगा, फिर 100 से होगा। अब चूंकि यहाँ तो वो सेम ये क्वांटिटी पहले उसने ली कोई नहीं हुई, जो अमाउंट यहाँ पर है वही यहाँ पर आ गई। अब आप यहाँ नीचे देखें टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन टू डेट, ये एंट्री ए आपकी, आप ये जो करंट उसका बिल था अप टू डेट क्वांटिटीज के साथ वो यहाँ पर आ गया। टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन अप टू डेट, सॉरी ये ए आ गया। अब ये वो है जो उसका मौजूदा है, जो पिछले में से यानी कि माइनस करना है आपने, ये 36 28 53 55 ये आपका बनेगा। अब आप देखें कि बाज़ औक़ात आपको प्रीमियम का ऐड करें 3-4 का करें, 3 आइटम से कर लें, 4 का कर लें। अगर कोई रिबेट है तो वो रिबेट भी यहाँ आपको मेंशन करेगा पेपर में, अब आजकल खैर नहीं आता। अच्छा, अब ये देखें ये जो टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, ये एंट्री ए यहाँ पर जो बन रही है, एक्चुअली ये एंट्री ये है। अब ये देखें कैसे बन रही है, आपने किसको जमा करना है, H35 को और H36 अगर यहाँ पर कोई प्रीमियम वगैरह है तो यहाँ पर प्रीमियम चूंकि 0 था तो इस वजह से ये मेरे पास 51278050 ऊपर वाली सेम एंट्री आ गई। अब देखें ये वो अमाउंट है जो उसकी इस बिल में है, जो क्वांटिटी वो ले चुके हैं उसके बाद जो अमाउंट बनती है वो ये है। ठीक है, अब यानी कि इसका और इसका जो डिफरेंस है वो ये ऑलरेडी पेड यानी कि ये अप टू डेट क्वांटिटी मिसाल के तौर पर 1000 क्वांटिटी में से 300 उसने ले लिया हुआ था, ये 1000 का बिल है, ये 300 का बिल है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आपके पास ऑलरेडी सॉरी ये 700 का बिल आएगा, समझा रहा हूँ वैसे। तो ये इन दोनों का डिफरेंस है, ऑलरेडी पेड, ये उसने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, तो इसको आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास एंट्री एफ आ जाएगा, नेट वैल्यू ऑफ वर्क सिंस प्रीवियस बिल। ठीक है जी, ये यानी कि उसका अब का बिल है, ये अप टू डेट का है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ऑलरेडी पेड उसने ले लिया हुआ है। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर अगर ये 1000 है तो अब जो बिल है 300 बना तो 700 उसने यानी कि पहले ले लिया हुआ है, ये सपोज कर लें समझाने के लिए। अच्छा, एंट्री एफ आपके पास आ गई, इसको आपने यहाँ फिगर्स में भी लिख देना है। ये देखें यहाँ नीचे लिखा हुआ है ना फिगर्स में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये मैं लिख दी 3,62,85,355 रुपीज़ ओनली, ये एंट्री एफ आ गई। अब यहाँ तक तो बात आपकी ये जो ऊपर एंट्रीज थी वो आपने सॉल्व कर ली। अब यहाँ पर बारी बारी जो उसने एंट्रीज दी हैं उनको देखते हैं। पहली बात मोबिलाइजेशन एडवांस, ये उसने कह रहा है कि इतना उसको पहले रनिंग बिल में दिया गया था विदाउट इंटरेस्ट, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट काटनी है 25% है किसका, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन का अप टू सेकंड रनिंग बिल, उसका 25% काटना है। तो आज हम मोबिलाइजेशन एडवांस की बात कर लेते हैं। तो मोबिलाइजेशन एडवांस देखिए यहाँ पर है, उसको ये हमने दिया है 22,000,000। अब ये 25% उसका काटना है। 25% किसका, H35 कौन सा था, टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन। तो ये यहाँ पर आपके पास जो H35 ये वाला आया था टोटल वैल्यू ऑफ वर्क डन, तो ये इसका आपने H35 काट 25% काट लिया, तो वो काटने के बाद जो अमाउंट बनी वो यहाँ पर आ गई। ठीक है जी, ये टोटल वैल्यू टोटल अप टू डेट जो आपके पास आ गया, ये मोबिलाइजेशन एडवांस की बात हो रही है, ये साथ ही आप कर लीजिएगा। तो उसके बाद ये एंट्री इसको डी का नाम दे दिया जो 25% काटा है, और जो बच गई अमाउंट उसको एंट्री बी का नाम दे दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये तो आपकी पहली एंट्री होगी मोबिलाइजेशन एडवांस की। फिर है सिक्योर एडवांस, उसको इतने CFT क्रश स्टोन वाज गिवन लास्ट बिल एट मार्केट रेट ऑफ 15,500 पर 100 CFT आउट ऑफ विच 75,000 CFT टू बी एडजस्टेड इन दिस बिल। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि इतना उसको हमने पहले बिल में दिया था, उसका रेट ये था, और उसका जो 75% है उसको उसमें एडजस्ट करना है, 75,000 को सॉरी। तो अब आप इसके दूसरे सिक्योर एडवांस वाले कॉलम में आ जाएं। ये देखें यहाँ पर मैंने सारा इस किया हुआ है, इसका वो इतना था 1,75,000 उसका
वो कह रहा है इसमें एडजस्ट करना है, तो ये माइनस किया तो 25,000 रह गया। ठीक है जी। अब उसके पास ये रह गया। उसके बाद जो उसका फुल रेट है वो 15,500 था। उसका नाम क्रश स्टोन था। उसका यूनिट 100 पर 1000 CFT। एक मिनट देख लें। हाँ जी, नहीं, पर 100 CFT है, पर 1000 नहीं है। ठीक है जी, बस 100 CFT। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वो कह रहा है कि उसका जो रिड्यूस रेट है, ये ना आपने 75% निकालना होता है रेट का। यहाँ रेट आपको दिया हुआ है 15,500, इसका 75% निकालें तो ये D12 देखें, D कॉलम और 12 रो, इसका 75% निकाला जी आ गया। अब ये जो आपके पास आया है इसमें आपके अब जो क्वांटिटीज आपके पास बची हैं वो ये 25,000 बची हैं। ठीक है जी। तो इसको आपने इस रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कौन सा रेट जी? जो आपका रिड्यूस रेट है, यानी 25,000 को 11,625 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ये पर 100 है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये अप टू डेट अमाउंट आ जाएगी। क्योंकि देखें 1 लाख उसको दिया था, 75,000 रिकवर कर लिया, 25,000 रह गया क्वांटिटीज में, तो उसका अब ये आपके पास अमाउंट आ गई। अब ये तो आपकी दूसरी एंट्री भी होगी। तीसरी कह रहा है सिक्योर एडवांस अगेंस्ट 80,000 CFT क्रश इज टू बी गिवन। अब ये उसको आपने देना है 16,000 रेट के साथ, पर 100 CFT उसका यूनिट है। तो ये देखें 80,000 आप इसमें दे रहे हैं उसको। ठीक है जी, 80,000। और ये फिर अब चूंकि उसके आउटस्टैंडिंग जो रहेगी वो भी 80,000 ही है। रेट उसका फुल 16,000 है, उसका 75% निकालेंगे तो ये 12,000 आ जाएगा। ठीक है जी, 16,000 था तो 12,000 उसका आ गया। 100 CFT उसका यूनिट है और है क्या? क्रश स्टोन है। तो उसकी अमाउंट आप निकालें तो ये मल्टीप्लाई करके ये आपके पास आ गई। ठीक है जी। अब ये नीचे देखें, अब आपने टोटल जो निकालना है वो एंट्री C बनानी है। तो आपने इन दोनों को जब जमा किया तो ये आपके पास आ जाता है 12,506,250 ये वाला। ठीक है जी। तो इसको एंट्री C कहा जाता है। अब जो पिछली C थी वो कितनी थी? प्रीवियस C, वो आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि जो रिड्यूस रेट था उसको जो आपके पास आया हुआ है टोटल जो सिक्योर एडवांस था उसको, यानी कि जो 1 लाख था इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ? रिड्यूस रेट 11,625 के साथ। ठीक है। तो 11,625 को 1 लाख से ज़रब किया और फिर आपने उसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये प्रीवियस बिल की C थी। इस दफ़ा की तो हमने काट कूट के ये ऊपर निकाल ली। ये प्रीवियस बिल की C थी। इन दोनों का जब आपने डिफरेंस निकाला है तो आपके पास ये अमाउंट आ गई। यानी ये अब का C और जो पिछला C था उन दोनों को माइनस किया तो ये आपके पास 8,81,250 रुपये एंट्री E आ गई। यहाँ तक तो आपको मेरे ख्याल से बात क्लियर है। अब नेक्स्ट लास्ट एंट्री रह गई है सिक्योरिटी 10%, इनकम टैक्स 7%। ये कैसे करना है इसको मैं आगे चले करवाता हूँ। अब आपने आ जाना है मेमोरेंडम वाले पेज पे। तीसरा जो पेज आपके पास आता है, मेन जो काम यहाँ पर करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ एंट्री A, जो एंट्री A थी वो यहाँ पर आ गई ऑटोमेटिकली। B जो थी वो यहाँ आ गई। आपने वहां से उठा के सिर्फ फिगर लिखने हैं। एंट्री C थी वो यहाँ पर आ गई। इन तीनों को प्लस करना है तो यहाँ एंट्री आपके पास ये तीनों एंट्रीज जमा हो जाएंगी। अब नेक्स्ट है डिडक्ट अमाउंट विद हेल्ड। विद हेल्ड पेपर में आजकल वो देता है, उसका जरा कॉन्सेप्ट समझ लें। अगर तो वो कहे कि विद हेल्ड आपने कर लेना है, यानी कॉन्ट्रैक्टर बिल लेके आया था, आपने कुछ अमाउंट विद हेल्ड कर लेनी है, तो फिर तो यहाँ माइनस करना है। अगर वो कहे कि पिछले बिल में विद हेल्ड की थी वो इस बार रिलीज कर दें, अगर रिलीज करना है फिर प्लस कर देना है। ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है जो कि एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए, जिसकी वजह से वो पास या फेल की तरफ जाते हैं। तो वो ये अमाउंट विद हेल्ड वाली, तो ये मैंने आपको समझा दी। अब ये जो सारी अमाउंट थी ये आपकी एंट्री K बन गई यहाँ पर। अगर विद हेल्ड होता उसको प्लस माइनस करने के बाद जो आना था वो यहाँ एंट्री K। अब एंट्री K के बाद आपने जो टोटल अमाउंट ऑफ पेमेंट ऑलरेडी मेड एज पर, जो पहले आपको एंट्री K के हिसाब से पेमेंट्स की वो कौन कौन सी, वो 3 चीजें हैं। इसको जरा मद्देनजर रखिएगा। यहाँ पर सबसे ब्लंडर स्टूडेंट्स करते हैं। इसमें आपने देखे 3 चीजें करनी है। सबसे पहली बात है कि आपने जो बिल का A35 यानी कि ये जो आपके पास मोबिलाइजेशन एडवांस था टोटल अमाउंट, एक तो ये माइनस करनी है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपके पास ये बिल में जो ऑलरेडी पेड उसको अमाउंट है, ठीक है, वो ऑलरेडी पेड अमाउंट ये वाली है, तो एक तो ये माइनस करनी है आपने, यानी इनको प्लस कर देंगे, इकट्ठी माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद जो सिक्योर एडवांस था उसमें आपके पास जो अमाउंट आई थी एंट्री C के हवाले से, ठीक है, एंट्री C के प्रीवियस एंट्री C
उसको माइनस करना है। 3 चीजें फिर बता रहा हूँ, मोबिलाइजेशन एडवांस, फिर उसके बाद जो ऑलरेडी बिल वो क्लेम कर चुका है, और तीसरा प्रीवियस एंट्री सी। इन तीनों को प्लस कर दें और इस अमाउंट में से एंट्री के में से माइनस कर दें, तो आपके पास ये देखें यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 2434,7093। ये अमाउंट आपके पास आ गई इसको माइनस करने से। ठीक है, I15 में से I16 मैंने माइनस किया तो ये आ गया। अच्छा, उसके बाद अब ये टोटल भी नीचे वही आ गया। इसके बाद जो मेन हमारी लास्ट एंट्री थी वो करनी है। आपने क्या काटना है इसमें से 10% सिक्योरिटी डिपॉजिट और 7% टैक्स। अब ये किस किस का, इसको जरा ध्यान में रखिएगा। 7% जो इनकम टैक्स है वो आप किसका काटते हैं, ये जो अमाउंट अभी टोटल यहाँ पर आ रही है इसका 7%, वो 7% मैंने लिया तो ये 17,04,297 ही आ गया। फिर 10% सिक्योरिटी, ये किस चीज का काटना है, ये जो आपने बिल बनाया उस बिल में जो आपके पास एंट्री एफ आती है, नेट वैल्यू एंट्री एफ, ये देखें 36, 28, 53, 55, इसका को आपने यहाँ पर एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट कट करना है। ठीक है जी, इसका यहाँ आपने कैलकुलेट किया, इन दोनों को प्लस किया तो ये आपके पास अमाउंट आ गई 5332832। ये यहाँ लिख दी। अब ये जो टोटल था इसमें से ये माइनस किया, ये आपके पास आ जाएगी बाय चेक टू कॉन्ट्रैक्टर। ये वो अमाउंट है जो कि अब कॉन्ट्रैक्टर को आपको पे करनी है, और इसको यहाँ कहीं अगर आपको वर्ड्स में लिखना हो तो आप इसको वर्ड्स में लिख लें। ये वो बिल था सारे का सारा, ये मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। किसी को क्वेश्चन हो तो वो नीचे पूछ सकता है। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी शेयर भी करें वीडियो को। कोई कमेंट हो तो वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।